खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कला कॉलेज के गेट पर विद्यार्थियों ने ठोका ताला। थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने नहीं देने पर भड़का गुस्सा। 16 लाख के गबन प्रकरण में पुलिस ने आरती बालिका गृह संचालक पर कसा शिकंजा। हिरासत में लेने के बाद हुई सघन पूछताछ। 1 मार्च से फील्ड विजिट कर सुचारू पेयजल सप्लाई की होगी जांच। कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने ली समीक्षा बैठक। और अलवर बस स्टैंड पर हुआ विरोध प्रदर्शन। कार्मिकों ने सरकार के साथ हुआ समझौता लागू करने की उठाई मांग। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कला कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री परीक्षा में विद्यार्थियों को नहीं बैठाने के विरोध में कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया गया। यहां मौजूद छात्र मोहित चौधरी ने बताया कि एग्जाम में 3 मिनट देर से पहुंचने के बाद उन्हें अंदर तो ले लिया गया, लेकिन इसके बाद अटेंडेंस लगाकर एग्जाम से बाहर कर दिया गया। ऐसे में 4 विद्यार्थी वंचित रह गए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। ऐसे में गुस्साए विद्यार्थियों ने पहले प्राचार्य गेट बंद किया और उसके बाद कॉलेज के मुख्य गेट को भी बंद कर दिया। आज की घटना है, 12:05 पे एक बच्चा कॉलेज में आया, एग्जाम हॉल में पहुंच चुका और उसको वहां पे साइन करवाने के बाद लेट होने के कारण बाहर भेज दिया। मात्र 5 मिनट लेट था। ऐसे 4 केस है जो बच्चे 10 या 5 मिनट लेट थे, उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। यहाँ से 1.5 घंटे से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कॉलेज प्रशासन से, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर में आके हमने ताला बंद किया है और ये हम खुली चेतावनी दे रहे हैं कॉलेज प्रशासन से, या तो इनका एग्जाम होगा या ये ताले नहीं खुलेंगे। चाहे 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे साल लगे, हम यही भूखे मर जाएंगे लेकिन उठ के नहीं जाएंगे। या तो बच्चों का पेपर होगा। गायत्री यादव की गलती थी जिन्होंने बातों में बच्चों को लेट किया था। एग्जाम आज फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का एग्जाम है। थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का एग्जाम है और बच्चे 10 मिनट लेट हुए थे मात्र। उनको बातों में अंदर ले लिया गया था। पहले अंदर एक बच्चे को अंदर लिया था, 3 बच्चों को एंट्री नहीं दिया। एक लड़की को, हमारी बहन को, उसको अंदर लेके फिर बाहर निकाला गया है। 16 लाख के गबन प्रकरण में पुलिस ने अलवर के आरती बालिका गृह संचालक चेतराम सैनी से सघन पूछताछ की है। गौरतलब है कि आरती बालिका गृह में रह रही एक बालिका की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी। इस प्रकरण में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का मनोनयन निरस्त हो चुका है। उधर सोमवार की शाम पुलिस ने बालिका गृह संचालक को करीब 2 साल पुराने गबन के मामले में हिरासत में ले लिया। उस पर बाल कल्याण विभाग में 16,22,000 रुपए के फर्जी बिल पेश करने का आरोप है। इसके जरिए सरकार से अनुदान लेने के प्रयास किया गया, लेकिन जांच में बिल फर्जी पाए गए थे। उधर सरकार ने बालिका गृह को बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद बालिका गृह का संचालन हो रहा था। गौरतलब है कि सोनावा की डूंगरी स्थित बालिका गृह की 12 साल की बच्ची प्रियंका के गंभीर बीमार होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन जयपुर नहीं ले जाने के कारण बालिका ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद से यह बालिका गृह सुर्खियों में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगामी गर्मियों के मद्देनजर पेयजल प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसकी मॉनिटरिंग जिले के सभी एसडीएम करेंगे और वह 1 मार्च से फील्ड विजिट कर पेयजल सप्लाई की जांच करेंगे। इसे लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक ली। साथ ही विकास अधिकारियों को हर ब्लॉक की 3 पंचायत में मिनी खेल स्टेडियम के प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जलदाय विभाग से समन्वय कर सूखे बोरवेल में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने के प्रस्ताव 3 दिन में भिजवाएं। फॉरवर्ड रजिस्ट्री कैंप और गिरदावरी कार्य के तहत 5 मार्च तक 100% गिरदावरी सहित अन्य हिदायतें भी दी गई। बैठक में एडीएम मुकेश कायतवाल और योगेश डागुर के अलावा सहायक कलेक्टर सुनीता यादव, जलदाय अधीक्षण अभियंता रमेश चंद सैनी और दिनेश वर्मा के अलावा अन्य अफसर मौजूद रहे। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर अलवर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री द्वारा 14 बिंदुओं पर हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई गई।
कर्मचारी नेता मुन्नालाल शर्मा के अनुसार पिछले वर्ष में आंदोलन और वार्ता के बाद इन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। निगम कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान माह के पहले दिवस को करने सहित अन्य मांगे उठाई जा रही हैं। इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा प्रांत व्यापी आज ज्ञापन प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने का प्रस्ताव है मुख्यालय के स्तर पर, जिसमें 1/10/2024 को राजस्थान परिवहन फेडरेशन द्वारा के साथ राजस्थान रोडवेज का शीर्ष प्रबंधन और उप मुख्यमंत्री का समझौता लागू हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रबंध निदेशक द्वारा आज तक इसको लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज यह जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। सर क्या मांगे हैं इसमें? मांगे जो महत्वपूर्ण है राजस्थान की, हर तरह से ये जो राजस्थान सरकार में शामिल किया जाए इस रोडवेज को, और अन्य भी मांगे हैं, बसें हैं, भर्तियाँ हैं और कई मांगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ तो हम मुख्य प्रबंध निदेशक कहते हैं कि बेहतरीन कार्य कर रहे हैं पिछले 6 माह से, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जिनको लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों में बेचैनी और नाराजगी है। उसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बावड़ी मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से पुलिस मुख्यालय में तैनात एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। मृतक के मित्र नरेश कुमार के अनुसार इंस्पेक्टर फतेह सिंह माजरा मुंडावर से अपनी ड्यूटी पर जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 5:30 बजे बावड़ी मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से जख्मी फतेह सिंह को मालाखेड़ा से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन यहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक का एक भाई भी CISF में इंस्पेक्टर है। सुबह घर से निकले थे साहब फतेह सिंह चौधरी, इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस। फिर कहाँ जा रहे थे? अलवर से ड्यूटी जा रहे थे जयपुर। क्या हुआ फिर? रास्ते में मालाखेड़ा से आगे कौन सा मोड़ था वो? बावड़ी मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो अज्ञात वाहन से टक्कर हुई रही। अज्ञात वाहन से। ये किस में थे? ये कार में थी, स्विफ्ट गाड़ी थी, VDI। अच्छा, कितने बजे घटना है ये करीब घटना है 5:30 बजे का। फिर वहाँ से मैं तो घर सूचना आई है। हाँ। घर से फिर हम गए, इनको लेकर आए। कहाँ लेके आए? पहले वहाँ से आए मालाखेड़ा हॉस्पिटल, मालाखेड़ा से उन्हें शिफ्ट कर दिया अलवर के लिए। कठुमर क्षेत्र के ग्राम सुडियाना निवासी 32 वर्षीय युवक ने जहर खाकर जान दे दी। शव का पोस्टमार्टम अलवर जिला अस्पताल में करवाया गया। मृतक के बड़े भाई राजेंद्र सिंह के अनुसार युवक संजू ने करीब 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश की युवती से शादी की थी। आरोप है कि इस युवती ने संजू को छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में फंसवा दिया। उसे लगातार पेशी पर भी जाना पड़ता था और काफी खर्च हो चुका था। संबंधित वकील कहते थे कि पैसे नहीं दिए तो जेल हो जाएगी। ऐसे में डिप्रेशन में आकर युवक ने जहर खा लिया। युवक को कठुमर से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक का नाम संजू सिंह है। कितनी उम्र है? क्या घटना हुई है? ये पूरी 32 साल उम्र है उसकी। उस पर केस चल रहा था, उसकी लड़की वाले ने केस कर दिया और वकील उसको रोज परेशान करता था पैसे के लिए, पैसे डालने तो जेल हो जाएगी। उस चक्कर में उन्होंने जेल खा लिया। टेंशन में। किस चीज़ का केस चल रहा था? रेप था, उसको रेप का केस लगाया गया था। कहाँ का मामला है ये रेप का? ये MP का रीवा जिला। कब का केस चल रहा था ये इसको हो गया 2 साल हो जाएगी जून में। 2 साल से केस चल रहा था? 2 साल नहीं, 1.5 साल हो गई है। अच्छा, बाकी 2 साल जून में हो जाएंगे। 1.5 साल से केस चल रहा था। 1.5 साल से केस चल रहा था। अच्छा, दुष्कर्म का मामला था ऐसे? हाँ, वो काम का मामला लेके। वकील क्या कहता था? वकील उसको पैसे के लिए बोलता था कि पैसे डाल, नहीं तो तेरे को जेल हो जाएगी। कितने पैसे मांगते थे वकील? 15 मांगता था। मैंने तारीख आती थी 3 तारीख होती थी, तो और मैंने 3000 मांगता था, मैंने भी 10,000 डालता था। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम सुमेल कबास में खेत के आम रास्ते को लेकर झगड़े में 5 लोग जख्मी हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। यहाँ मौजूद परिजन मनीराम मीणा ने बताया कि उनके परिवार के कुछ लोग खेत के बीच में से जबरन रास्ता मांगते हैं। उनका कोर्ट स्टे भी खारिज हो चुका है, लेकिन इसी प्रकरण में इन लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। वहीं जख्मी हुए धौली, लक्ष्मी, रामस्वरूप, मनीराम और रामफूल को मालाखेड़ा से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ना साहब घर में आकर के मारे, हमारा मकान का काम चल रहा था, हम तो पीछे को थे। एक मेरे छोटा ही बड़ा भाई था, दूध का धंधा करता है, वो अकेला था। उसके आसार होके कूद करके मकान की बाउंड्री में, और जब मारने लगे मुझे पता लगा तो मैंने पीछे से जो काम करने वाले थे
उनको बुलाया, मेरे से छोटा वाला भाई को बुलाया, और हम तो 3-4 है और आना जो सब घायल हो गए। हमको तो सबको मारे है, हमारा दूध फैल गया, वहाँ खून खच्चर हुआ है हमारे साथ। लोग घायल हुए आपके? हमारे हैं 4-5। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महुआ खुर्द का निवासी 29 वर्षीय युवक सड़क हादसे में जख्मी हो गया। उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित सलीम ने बताया कि वह अपने खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद मालाखेड़ा से उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वो खेत में से घर जा रहा था तो एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन ने सोनपुर से महुआ के लिए घर जा रहा था, बीच में सोनपुर में थोड़ी सी आगे जाके टक्कर मार दी। 29 साल की उम्र है, निवासी गांव महुआ खुर्द है। गायत्री परिवार की ओर से हरिद्वार से रवाना दिव्य ज्योति कलश का रथ अलवर में है। अलवर के नेहरू नगर स्थित केशव कृपा आरएसएस कार्यालय में इसका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। वहीं आरती भी की गई। समन्वयक ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और मां भगवती शर्मा की स्मृति में दिव्य ज्योति कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य आपसी वैमनस्य और कुरीतियों को दूर करना है। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा तय किया गया कि जो इस समय विषम स्थितियां पैदा हो रही हैं, एक देश दूसरे से लड़ाई लड़ने तैयार है, समाज में कुरीतियां दुनिया भर की फैली पड़ी हैं, भाई भाई को नहीं चाह रहा, पति पत्नी को नहीं, पति पत्नी को नहीं। तो हमारे इस समाज में कुछ सुधार आए, इसके लिए उन्होंने वहाँ से पूरे भारतवर्ष में ऐसे कम से कम भी 1000 रथ तैयार करवाए और वो हर डिस्ट्रिक्ट में भेजे हैं और वो जा करके वो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको रोके, उनको गायत्री परिवार के बारे में बताएं, गायत्री मंत्र के बारे में बताएं। गायत्री मंत्र एक बहुत पुराना मंत्र है, ये ऋषि मुनियों का वो किया हुआ है। और सबसे मोटी बात इसमें क्या है कि हमारे जो गुरुजी थे वो 100 साल पहले हिमालय पर से वो अखंड ज्योति ली थी और उस अखंड ज्योति के अपने यहाँ ला करके 24 लाख के 24 गायत्री के महापुरुषण किए थे और 24 साल तक वो बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, केवल गाय को जो खिलाया और गौ में जो निकले वो ही उनकी 2 रोटी बना खाई। इसके अलावा उन्होंने 24 साल तक कुछ भी नहीं खाया, मंत्र उपासना की। उस तप के उससे उद्देश्य से ये 26 में ये 2026 आ रहा है, इसमें 100 साल पूरे हो जाएंगे। एक उद्देश्य हमारा था कि तो इससे उनका जो तप की बातें हैं सारी। दूसरा हमारी जो उनकी पत्नी थी माँ भगवती शर्मा, उनका भी जन्म 1926 में हुआ था, तो उनके भी ये 100 साल पूरे हो रहे हैं, एक्सपायर हो चुकी, 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो दोनों ये मनाए जा रहे हैं। इसमें यही है कि समाज में और अपने समाज को सुधारा जाए और जो द्वेष था उसको खत्म किया जाए। क्या है इसमें रथ में? इस रथ में जो 4 अपने कुंभ के स्थान है वहाँ का जल है। इसके अलावा इसमें प्रयागराज का, हरिद्वार का, 2 और उनके सब चारों का मतलब जल इसमें वो एक साथ ही वहाँ रखा गया था और उसको ऐसी जरूरत निकले ना, सब साथ एक मिलाया गया है इनमें। और वहीं अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्याम मंदिर में 5 दिवसीय श्याम मेला जारी है। इसके चौथे दिन सोमवार की शाम भजन संध्या संपन्न हुई। यहाँ श्याम बाबा का भव्य दरबार और 56 भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही कमल कान्हा, जयपुर के महेंद्र स्वामी, अमित शर्मा, रेवाड़ी के जॉनी मौला सहित महेंद्र अमन ने श्याम प्रभु का गुणगान किया। शुभारंभ उमेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना, हनुमान वंदना और गुरु वंदना के साथ हुआ। इस मौके पर श्याम मंदिर प्रचार समिति ने ज्योति प्रज्वलित की, साथ ही जयकारे गूंजते रहे। देर रात तक यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना रहा। बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बाबा का शीश की स्थापना 17 फरवरी के दिन की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पर 5 दिवस का प्रोग्राम किया जाता है। इसमें 14 तारीख से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। 14, 15, 16, 17, 14 तारीख को तो यहाँ पर अखंड ज्योति पाठ था। 15 तारीख को बाबा की ध्वजा का कार्यक्रम था। 16 तारीख को बाबा की यहाँ से रैली निकाली गई थी और 17 तारीख को आज बाबा का बहुत विशाल जागरण किया गया है। जागरण के अंदर रेवाड़ी से जोनी मोली आए हैं, अलवर से महेंद्र अमन जी हैं, कमल कान्हा जी हैं और सबसे बड़ी बात आज खाटू से मोहनदास महाराज जी पधारे। उन्होंने बहुत ही अच्छे भजन सुनाए, बाबा को भजनों से रिझाया
और बाबा का जो मंदिर का मूल श्रृंगार है वो हमारे यहाँ के पंडित जी श्री अशोक शर्मा जी ने किया, और बाबा का जहाँ जागरण हुआ वहाँ का श्रृंगार श्री राजू शर्मा जी ने जागरण का बाबा का दरबार का श्रृंगार किया। और 56 भोग की झांकियाँ विशेष रूप से आकर्षित यहाँ सजाई गई। बाबा के दरबार के अंदर भी फ्रूट्स की झांकियाँ और बहुत ही विशाल जागरण और बहुत अच्छे माहौल के अंदर जागरण है सब। बाबा का श्रृंगार कहाँ से आया है? बाबा का श्रृंगार दिल्ली से मंगवाया गया है, कलकत्ता के पुष्पों से बाबा का श्रृंगार किया गया है। उधर समिति अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि 2 मार्च को सुबह 9 बजे ब्रह्मचारी मोहल्ला श्याम मंदिर से खाटू धाम के लिए पदयात्रा रवाना होगी। उधर अलवर के मन्निकाबड़ के समीप एकलिंग महादेव मंदिर में 5 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव 22 से 26 फरवरी तक हो रहा है। शिव पार्वती विवाह महोत्सव से जुड़े सदस्यों ने मंगलवार को सुबह मंदिर से बैंड बाजे के साथ यात्रा निकाली। साथ ही लाल दरवाजा स्थित गणेश जी को निमंत्रण पत्र दिया गया। महंत पुष्कर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि 5 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार को गणेश गौरी निमंत्रण के साथ हो गई है। वहीं कार्यक्रम के तहत शनिवार की शाम 5:15 बजे लगन होगी। रोजाना अनेक कार्यक्रमों का दौर चलेगा। साथ ही 26 फरवरी को रात्रि 9:15 बजे एकलिंग महादेव मंदिर परिसर में वरमाला महोत्सव किया जाएगा। आज सुबह गणेश जी को निमंत्रण देके हैं। शादी का शिव पार्वती विवाह का उत्सव हो रहा है। दिनांक 18 फरवरी को होया है। 22 फरवरी से और लगन का प्रोग्राम है 5:15 बजे शाम को मंदिर प्रांगण में, और 23 फरवरी को शाम को 7 बजे महाआरती और कन्या पूजन है, और 24 तारीख को किन्नर पूजन, बाबा का नगर भ्रमण, कंकन डोरे वगैरह प्रोग्राम है शाम को 5:15 बजे, और 25 तारीख को हल्दी मेहंदी भजन संगीत 6:15 बजे शाम को, और 26 फरवरी को जेगर पूजन सुबह 9:15 बजे और शाम को 6:15 बजे बारात माता की चुन्नी का प्रोग्राम है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? और 9:15 बजे रात को वरमाला का प्रोग्राम है। शिव पार्वती विवाह का प्रोग्राम है। ये दूसरा कार्यक्रम है। विधिक सेवा प्राधिकरण ने साइबर ठगी रोकथाम को लेकर पुरुषार्थी धर्मशाला में शिविर लगाया। इस मौके पर साइबर थाने से आई एक्सपर्ट टीम ने इस तरह की ठगी से बचने के टिप्स दिए। वहीं प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि मौजूदा समय में इस तरह के अपराधी लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। ऐसे में किसी को ओटीपी के बारे में जानकारी नहीं दें और मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक नहीं करें। साथ ही ऐसे संदिग्ध मैसेज अपने मोबाइल से डिलीट कर देना चाहिए। उधर पंजाबी खत्री सभा एवं पुरुषार्थी धर्मशाला समिति विवेकानंद चौक द्वारा हुए आयोजन का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हुआ। अध्यक्ष प्रेम गांधी ने भी आयोजन की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अलवर के पंजाबी खत्री समाज और पुरुषार्थी संस्था की तरफ से संयुक्त तत्वाधान में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो साइबर क्राइम के बढ़ते हुए अपराध है उनको रोकने और इसमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से आमजन को संदेश देने के लिए एक विधिक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम की एक्सपर्ट टीम के साथ इस विषय के ज्ञाता लोग उपस्थित हुए हैं और सभी के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने और साइबर क्राइम के जो विविध तरीके हैं और उससे किस तरह से अपने को सावधान रहना चाहिए, उनका न केवल उनके द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई है बल्कि इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और विभिन्न तकनीक के माध्यम से जो ये अपराध किए जा रहे हैं उनके संबंध में उनके द्वारा मुख्य रूप से साइबर क्राइम हमारे खुद की अनभिज्ञता और हमारे द्वारा लापरवाही किए जाने की वजह से जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए उपाय बताए गए हैं। इसका सबसे जो मुख्य उन्होंने सिद्धांत हमें बताया है कि साइबर क्राइम जब हम कोई गलती करते हैं या किसी के प्रलोभन या झांसे में आते हैं तभी इस अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हम इसकी जो एक लक्ष्मण रेखा है कि हम हमारी जानकारी किसी को शेयर नहीं करें, ओटीपी नहीं बताएं और हमारी जो पर्सनल जानकारी है उसको किसी तरह से शेयर नहीं करें, तो ये अपराध को आगे बढ़ावा नहीं मिलेगा। और इस अपराध का जो मूल मंत्र है कि आप पहले किसी भी
तरह की कोई भी फैक्ट कॉल आती है या किसी तरह से आपको इस साइबर क्राइम के जाल में फंसाने के लिए कोई स्कैम किया जाता है, तो उसके लिए आप पहले सोचें, थिंक, और फिर आप रुकें, मनन करें और उसके बाद में उस पर एक्शन लें। राय सिख समाज की जिला कार्यकारिणी बैठक कंपनी बाग में आयोजित हुई। इस दौरान राय सिख समाज को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर अनुसूचित जाति में शामिल करने पर चर्चा हुई। समिति अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने बताया कि वे सरकार से यह मांग लगातार कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकारिणी से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। साथ ही जसवीर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। सर, हमारे कुछ राय सिख बिरादरी को काफ़ी पिछड़े उसमें डाला हुआ है, ना तो हमें कुछ सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, और हम इसलिए इकट्ठे हुए कि सरकार नहीं बनी है तो हमारे जो बिरादरी राय सिख बिरादरी है इसकी कम्युनिटी को जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमको SC में रखा जाए या ST में किया जाए, एक तो ये हमारी मांग है। हमारे बच्चों को नौकरी का हिसाब लगाया जाए, यहाँ हमारा 0% है। राय सिख बिरादरी के सर्विस में RS एक भी नहीं मिलेगा आपको, RS नहीं एक भी, ISP की बात छोड़िए, टीचर 5-10 हैं, और यही बस इतना ही हम लोग चाहें कि हमें भी रिजर्वेशन मिले जिससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। आज की मीटिंग हमारी जिला कार्यकारिणी की राय सिख समाज की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है। इसमें हमारी मीटिंग कार्यकारिणी बनाना प्लस इसके अलावा जैसे पंजाब और हरियाणा में राय सिख बिरादरी को SC का दर्जा दिया हुआ है, उसके हमारी मुख्य मांग हमारी रहेगी सरकार से कि हरियाणा पंजाब की तर्ज पर राय सिख बिरादरी को यहाँ भी SC का दर्जा दिया जाए, या जनजाति जो हमारे पहले से 1980 में जनजाति थी उसमें उसका दर्जा दिया जाए, उसके लिए हमारी मीटिंग की गई है। अलवर के न्यू सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह संपन्न हो गया है। इसमें बतौर अतिथि प्राचार्य राजेश माथुर, प्रशासनिक अधिकारी अजीत माथुर, समाज सेवक राजेश कृष्ण सिद्ध और शिक्षाविद अशोक गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। मंच संचालन प्रीति सैनी और खुशबू सैनी द्वारा किया गया। मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठन 6 मार्च को राजस्थान विधानसभा घेरेंगे। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक के अनुसार 6 साल से लाखों मजदूर शुभ शक्ति योजना के लाभ से वंचित हैं। वहीं अब तो आवेदन भी नहीं लिए जा रहे। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी बनी हुई हैं। हालांकि याज्ञिक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 साल से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देने एवं श्रमिक कार्ड धारी को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का सराहनीय निर्णय लिया है, लेकिन बड़ी समस्या शुभ शक्ति योजना का लाभ नहीं मिलने से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं किसी भी सरकार को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देखता, खासकर मजदूरों के मुद्दे पर। मैं सबसे पहले तो इस सरकार का 2 मुद्दे पे सराहना भी करूंगा कि इन्होंने जो पिछले 3 वर्ष से श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति के आवेदन थे, उनका निस्तारण पिछले 3-4 महीनों में तीव्र गति से किया है और उसके अंतर्गत श्रमिकों को थोड़ा लाभ भी पहुंचाया जिनकी फाइलें पास हुई है। नंबर 2 बात, जो खाद्य सुरक्षा योजना में कई वर्ष से पोर्टल बंद था, वो खुलने के बाद जो मुख्यमंत्री ने हमारी ये मांग मानी कि जिनका श्रमिक कार्ड है, जो रजिस्टर्ड है, उन सबको खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा रहा है। इन 2 बात के लिए तो हम इस सरकार की सराहना करेंगे। किंतु हमारी जो एक बहुत सालों से परेशानी आ रही है श्रमिक वर्ग की, इनकी सबसे लोकप्रिय योजना शुभ शक्ति योजना के नाम से जो जानी जाती है, जिसके अंतर्गत 55,000 रुपया श्रमिक को उसकी बालिग पुत्री के लिए दिए जाते थे। आप आश्चर्य करेंगे कि 6 वर्ष पूर्व तक के आवेदन आज तक पेंडिंग है। न तो सरकार ये घोषणा करे स्पष्ट कि उसने शुभ शक्ति योजना को बंद कर दिया है, न तो उसे बंद किया है, लेकिन आज अगर कोई श्रमिक उस योजना के तहत आवेदन करना चाहे तो पोर्टल पे वो किया जाना संभव नहीं है। और पुराने पिछले 6 वर्ष से जितने श्रमिकों ने आवेदन अपने करा दिए, जो हजारों की संख्या में है, उनका आज तक निस्तारण नहीं किया गया है। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आगामी 6 मार्च को जयपुर में हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। हम लोग का मतलब अकेले हमारी यूनियन नहीं, हमारा संगठन तो है ही है, लेकिन साथ में इंटक, एटक, C2, RC2 करके हम 6 बड़े ट्रेड यूनियन मिलकर
और जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे और श्रमिकों को जो उनके लाभ उचित समय पर उचित तरीके से नहीं दिए जा रहे, उसका हम पुरजोर विरोध करें। किसान नेता और जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने पाम ऑयल को पूरी तरह बैन करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि विदेश से सस्ता तेल आने के कारण सरसों के तेल की कीमत कम रहती है। ऐसे में किसान को भी पूरा दाम नहीं मिल पाता। साथ ही पाम तेल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि सरसों प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के मुकाबले करीब 300 रुपए कम में बिक रही है। वहीं देश की करीब 50% सरसों अलवर और भरतपुर जिले में होती है। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान भी इन जिलों के किसानों को ही होता है। सर, किसानों की जो सरसों है 4,600 से लेकर 5,600 रुपये तक बिक्री है, तो लागत ज़्यादा है, भाव कम मिल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने 5,900 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन सरसों बाजार में कम दाम पर बिक रही है। किसान को उसकी लागत के बराबर ही पैसा मिल रहा है, बचत नहीं रहा है। आप किसानों के नेता हैं, समाज के भी अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा विचार ये है कि हमारे एरिए में इधर मालेखेड़ा लक्ष्मणगंज की तरफ सबसे पहले सरसों पक के बाजार में मंडी में आती है, क्योंकि इसके बाद हमारा किसान गेहूं भी बो लेता है सरसों काटने के बाद। तो मेरा सरकार से, राजस्थान सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जो पाम ऑयल आयात किया जाता है इसको बंद कर दिया जाए, ताकि सरसों की जो तेल है उसकी कीमतें बाज़ार में बढ़ जाए। अब सरसों MSP पे भी कोई खरीद जारी नहीं है कहीं भी। किसी भी क्रय विक्रय में आज की तारीख में पूरे ज़िले में ना कोई GSS खरीदी, ग्राम सेवा सहकारी समिति, ना कोई क्रय विक्रय समिति खरीदी है, और किसान को उसकी लागत से कम मूल्य मिल रहा है। लागत ज़्यादा आ रही है सरसों की पैदावार में, और उसका विक्रय मूल्य उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। नुकसान का सौदा हो रहा है किसान के साथ। जबकि 2 जिलों में, राजस्थान के 2 जिलों में हिंदुस्तान की 50% सरसों पैदा होती है पूरे देश की, और ये हमारी मुख्य फसल है अलवर भरतपुर जिले की। इतनी सरसों पूरे देश में लगा के हरियाणा के आसपास और यहाँ भी कहीं भी इतनी सरसों की फसल नहीं होती जितनी हमारे 2 जिलों में अलवर भरतपुर में होती है। इसलिए किसान नुकसान में, और किसान को अगर सरकार हित चाहती है तो इसकी एक तो MSP मूल्य है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि अब 5,900 रुपये, लेकिन उसकी खरीद भी नहीं की। 6,000 रुपये कम से कम ये सरसों 7200-7300 रुपये कुंटल सरकार की ओर से खरीदी जाए या व्यापारी खरीदे, तब तो उसको फ़ायदा होता है, नहीं तो उसको किसान को सरसों की पैदा करने में नुकसान है। और उसके पास मुख्य साधन खेती का केवल सरसों है, कि सरसों ही हमारी 12 महीने में एक फसल है जो किसान को कुछ देती है। तो आपका कहना है कि विदेशी जो खाद्य तेल है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे भारत के सरसों के तेल की डिमांड बढ़ जाए और उसके भाव सही मिले। पाम ऑयल को तो भारत सरकार बिल्कुल आयात बंद कर दे, तभी सरसों के तेल की कीमतें, सरसों की कीमतें मार्केट में बढ़ेंगी, और ये बढ़ेंगी तो किसान को भी फायदा होगा, व्यापारी को भी फायदा होगा, सबको फायदा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु संवर्धन परिषद द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत मुंडावर के ओलाहेड़ी से होगी, जहां 200 पौधे और ट्री गार्ड पहुंचाए जाएंगे। इसके बाद पूरे जिले में यह सिलसिला चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय पर पौधरोपण के बाद ग्रामीण क्षेत्र का रुख किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद है जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जिला मुख्यालय पर पेड़ लगाएं, अब आगे क्या कार्यक्रम है? अभी हम हर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय की ओर जा रहे हैं, और अलवर, खैरतल और भैरोड कोटपुतली में हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, और हर ग्राम पंचायत पर एक नर्सरी के माध्यम से, और उनके हमारे वन पालक जो हमारे नियुक्त किए हैं वहाँ ग्राम पंचायत के, उनको कार्य देंगे। ये कार्यक्रम उल्हाड़ी गांव मुंडावर तहसील में है, वहाँ से जल्दी शुरू कर रहे हैं कि वहाँ हम कम से कम एक साथ 200 ट्री गार्ड और 200 पेड़ लगा के उस गांव को हरा भरा करें। ये हमारा प्रणय लिया है। इसमें जल्दी ही भूपेंद्र जी से, केंद्रीय मंत्री जी से मेरी बात हो जाती है, तो ये कार्यक्रम तय करेंगे। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, वातावरण स्वच्छ हो, वायुमंडल साफ सुथरा हो, प्रदूषण मुक्त राजस्थान हो, ये हमारा उद्देश्य है। पूरे भारत में चल रहा है ये कार्यक्रम। एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी का विजन, उसको साकार करने का कार्यक्रम है और अच्छा काम है। पेड़ के माध्यम से आदमी स्वस्थ रहेगा, जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे वायुमंडल स्वस्थ रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा। सर, अलवर औद्योगिक नगरी है, प्रदूषण बहुत होता है, तो अलवर में ज़्यादा आवश्यकता है पौधे लगाने की। देखिए, हमारा जो मंत्री है राजस्थान सरकार के, मेरे बड़े भाई संजय शर्मा जी, उन्होंने प्रणय लिया कि एक पेड़ डेली वो लगाते हैं और आपने देखा होगा वो जन्मदिन पे भी 1100 से कुछ अधिक पेड़ लगाए। तो जब जन्मदिन पे इतने पेड़ लगे तो उनको वो अपने हर कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते हैं। और अलवर में जब से वो पेड़ लगाए हैं, अलवर में मुझे लग रहा है लाखों की संख्या में, तो अलवर में उन्होंने पेड़ लगा दिया। 7 करोड़ के आसपास पूरे राजस्थान का जो संकल्प था, इंडिया में सबसे अधिक पेड़ लगाने का काम किया तो संजय शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ। संजय शर्मा जी सक्षम है, आने वाले समय और पेड़ लगाएंगे और प्रदूषण मुक्त अलवर को करने की उनकी योजना है, तो सफल होंगे। नेशनल रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संपन्न हुआ। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय में सब जूनियर बालक बालिका वर्ग में यह प्रतियोगिता हुई। इसमें राजस्थान टीम ने दोनों वर्गों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। साथ ही बालिका टीम चतुर्थ स्थान पर रही। बालिका टीम का नेतृत्व पिनान पीएम श्री स्कूल की छात्रा कृष्णा और वंदना ने किया। उधर रग्बी बालक वर्ग में राजस्थान को सिल्वर मेडल मिला। इसका नेतृत्व कक्षा 10 के विद्यार्थी सुनील नायक ने किया। वहीं स्थानीय विद्यालय प्राचार्य हरि सिंह मीणा, उप प्राचार्य उमेश कुमार मीणा, कार्यवाहक शारीरिक शिक्षक प्रणवीर मावई और कोच जितेश मीणा एवं अभिषेक मीणा आदि ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। अलवर के देवी जी की गली स्थित राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में जिला इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन मंगलवार को हो गया। यहाँ मौजूद एक्सपर्ट राजेश मुखीजा ने बताया कि इस कार्यक्रम में 393 बच्चे मौजूद रहे। इन्होंने कई सराहनीय मॉडल प्रदर्शित किए। साथ ही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए 10 बच्चों का चयन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की ओर से 3 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता और प्रदर्शनी चल रही है। यहाँ देवी जी गली में जो 3 दिवसीय प्रदर्शनी है 16 से 18 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। इसमें जिन बच्चों को विभाग ने पहले से ही सिलेक्ट किया है, जिनका आइडिया सिलेक्ट हुआ है, 393 ऐसे बच्चे हैं, उनको यहाँ बुलाया था। इनमें से जो बच्चे प्रेजेंट हैं, जो पंजीयन हुआ है यहाँ पर, वो 224 बच्चों ने अपना पंजीयन कराया है। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर के जूरी यहाँ पे आए हुए हैं, श्री अनंत गुप्ता जी। इसके अलावा राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जूरी है, जो इन बच्चों के प्रदर्शनों का जो इन्होंने आइडिया दिया था उनको इन्होंने क्रियान्वित किया है, तो उसको जांच कर यहाँ पे मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तथा अलवर शहर के कई विद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ पे प्रदर्शनी को देखने भी आ रहे हैं। इसमें नियम ये है कि जिन बच्चों ने प्रेजेंट किया यहाँ पे, जो उपस्थित बच्चे थे, उनमें से 10% का सिलेक्शन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। देवी जी गली के अंदर 16 तारीख से और 18 तारीख तक जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आज समापन है। 224 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस प्रदर्शनी के अंदर और सारे अपने ज़िले में से काफ़ी लोग आए हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर मॉडल बना के लेके आए। उनमें से 10% बच्चों का सिलेक्शन होकर वो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में जाएंगे बच्चे, जो अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। और बाहर से जूरी साहब आए हैं, अनंत गुप्ता जी, जो यहाँ पर जूरी का काम कर रहे हैं और अपने जिला स्तरीय 4 और इसमें जूरी लगाए गए हैं, जो बड़े निष्पक्ष होकर और इसका प्रदर्शनी में बच्चों का वो किया गया है। अलवर डाइट की ओर से नजर बगीची स्थित डाइट हॉस्टल में शिक्षा समावेशी योजना के तहत 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जारी है। इसमें अलवर जिले सहित अन्य जिलों के 60 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर रविशंकर पांडे ने बताया कि विशेष शिक्षा में काम करने वाले अध्यापकों को अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनिंग मिल रही है। इसके जरिए वे दिव्यांग बच्चों का प्रभावी शिक्षण कर सकेंगे। डाइट अलवर की तरफ से 10 दिनों का मल्टी कैटेगरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे पिछले 5 दिनों से स्टार्ट किया गया है। हमारा इस टीचर ट्रेनिंग का उद्देश्य जो है वो विशेष शिक्षा में काम करने वाले विशेष शिक्षक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देके उनको सबल और सक्षम बनाना है। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है सर इसमें? ये जो कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, विशेष शिक्षक जो हमारे इस प्रदेश में लगे हुए हैं, वो
किसी न किसी एक एरिया में उनके स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कुछ टीचर्स आप कह सकते हैं कि डिप्लोमा बीएड या जो एमएड किए हुए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन है। जैसे डिप्लोमा इन और बीएड इन हियरिंग इम्पेयरमेंट और एमएड इन हियरिंग इम्पेयरमेंट और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइजेशन है। अब सरकार का और हमारे जो SCERT उदयपुर का ये प्रयास है कि डाइट पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको 10 दिनों की ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिसमें उनको केवल अपने उस स्ट्रीम मतलब HIVI और ID के अलावा और दूसरे प्रकार की जो भी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ है उनको प्रॉपर ज्ञान हो जाए और वो अपने उन बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए वो सहयोग प्रदान कर सके। किस विषय पर आधारित होना है इसका विषय और थीम हम ऐसे बताना चाहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि ये मल्टी कैटेगरी की ट्रेनिंग है, मतलब सारे शिक्षक जैसे अलग अलग उनकी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उनको केवल उनके स्पेशल एरिया के अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन और दूसरे प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी दी जाती है और उनको थियरी और थियरेटिकल जो पहलू हैं उनके अलावा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बाय प्रैक्टिकल रूप में, जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप ऐसे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई की है, उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो विषय वस्तु हैं जैसे साइन लैंग्वेज का उनको ज्ञान देना, उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की समझ उनमें विकसित करना, ये हमारा इस ट्रेनिंग का पूरा उद्देश्य। कितने शिक्षक भाग ले रहे हैं सर? इस शिक्षक यहाँ पर इस डाइट में लगभग 60 शिक्षक अलग अलग जो हमारे इस अलवर डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे अलग डिस्ट्रिक्टों में काम करने वाले दूसरे शिक्षक इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आपका नाम है सर? मेरा नाम रविशंकर पांडे है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118882248। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिले भर में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा समय समय पर कार्यवाही और सघन चेकिंग अभियान जारी है। खनिज अभियंता पुष्पेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि इसी क्रम में बिना जरूरी दस्तावेजों के बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर को जब्त कर बगड़ थाने पहुंचाया गया है। इसके अलावा बिना रॉयल्टी के अवैध खनन कर पत्थर ले जा रही ट्रॉली जब्त कर ली गई। इसके बाद इसे उद्योग नगर थाना क्षेत्र में ले जाया गया। इस दौरान होमगार्ड सहित खनिज विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ की ओर से खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के सरकारीकरण, न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए मासिक करने, सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन न्यूनतम 5,000 रुपए मासिक और हर आंगनबाड़ी कर्मी को 3 लाख की ग्रेच्युटी की मांग उठाई गई है। इसे लेकर जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रांतीय मंत्री गीता देवी, मोरी सिंह, बीना देवी, पिंकी, श्वेता, अंजना शर्मा, गुंजन शर्मा, सुनीता और हेमलता आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा नगरपालिका में सफाई कर्मियों ने काम ठप कर रखा है। पिछले 2 महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर नगरपालिका के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने पालिका में प्रशासक नियुक्त कर दिया था और ऐसे में अध्यक्ष के अधिकार खत्म हो गए हैं। दूसरी ओर साफ सफाई नहीं होने के कारण कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं।
मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम भडोली में महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन उपचार शिविर लगाया गया। इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक द्वारा यह कार्यक्रम चल रहा है। समन्वयक अजरुद्दीन ने बताया कि इस दौरान पशु चिकित्सालय के प्रभारी अजीत रातिया ने 118 बड़े एवं 128 छोटे पशुओं का उपचार किया। साथ ही उन्नत पशु प्रबंधन एवं पशुओं के खान पान, रख रखाव और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से क्षेत्रीय समन्वयक रघुनाथ, सविता और सुमन सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। अकबरपुर क्षेत्र के जागरूक किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इससे मिट्टी में उर्वरा शक्ति कायम रहती है और उत्पादन भी बढ़ता है, वहीं बीमारियों से बचाव भी होता है। इसके लिए अनुदान राशि के तहत किसानों को लाभ भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में खाता का गांव के किसान भी केंचुओं का उपयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं। किसान नरेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जी सर, ये अपने केंचुओं के खाद से वर्मी कंपोस्ट पैड तैयार किया है। इससे हम जैविक खेती के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इससे मतलब उत्पादन भी ज़्यादा होता है और बीमारियों से भी इससे बचाव होता है। इसलिए सबसे बढ़िया खाद ये जैविक खाद। तो केचुआ वगैरह? हाँ, केचुआ लेके आए थे शुरू में, अब उनकी संख्या करीब 10 गुना बढ़ गई है, करीब 1-2 महीने में। अब चारों पेड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा खाद तैयार होगा। उसके बाद तो अपने सरकार की सब्सिडी मिलती है? हाँ, सरकार से सब्सिडी मिली है ना। इसमें 50,000 रुपया का अनुदान मिला है। इसमें 1 लाख से ऊपर रुपये लग गए थे। अलवर के डॉक्टर आर.के. सिंह फार्मेसी कॉलेज में सेमिनार संपन्न हुआ। इसमें हेल्थ केयर क्षेत्र में फार्मा टेक्नीशियन के योगदान पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन डॉक्टर आर.के. सिंह रहे। वहीं निदेशक राकेश चौहान, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष महावीर कुमार सोगानी और उपाध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य नवीन सांगी और डॉक्टर राहुल पटेल के अलावा कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेश चौधरी मौजूद रहे। वहीं शुभारंभ सरस्वती माता की वंदना के साथ हुआ। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इसमें सरिस्का के विकास को लेकर चर्चा की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट क्षेत्र के रिलोकेशन के संदर्भ में रिपोर्ट बनाई जा रही है। ऐसे में जयपुर से आए एवं स्थानीय अफसरों ने मंथन किया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। इसमें राजस्व, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की मौजूदगी रही। वहीं विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत सहित नगर निकाय पुनर्गठन कार्य के प्रस्तावों की समीक्षा की। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री शिविरों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिए। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, एसडीएम मनीष कुमार जाटव, लाखन सिंह गुर्जर, संजीव कुमार, सुरेश कुमार बलाई और रेखा सहित एसीओ संजय यादव आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले में अवैध खनन एवं परिवहन पर कार्रवाई की गई है। हसनपुर, माफी और मुंडावर क्षेत्र में टीम ने 1 जेसीबी, 1 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। खनिज अभियंता ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों में खनिज और साधारण मिट्टी का अवैध रूप से खनन और परिवहन किया जा रहा था। सभी वाहनों को संबंधित पुलिस थाने में सुपुर्द कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तिजारा के गैलपुर स्थित प्राइम रोज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का विधायक महंत बालकनाथ ने उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मनोज यादव ने पिछले 10 वर्षों से सैकड़ों बच्चों का भविष्य निर्माण किया है। उधर अनेक कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर विधायक ने सम्मानित किया। इस दौरान बच्चों ने आकर्षक वेशभूषा में अनेक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में चेयरमैन यादव के अलावा प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. पांडे और शालू शर्मा, विनोद यादव, भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश यादव, विक्रम यादव और पूर्व जिला प्रमुख प्रतिनिधि राजू यादव आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा महावर वैश्य नव युवक मंडल के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। यह कैंप भिवाड़ी मैराथन के वेन्यू, पावर ग्रिड, हल्दीराम रेस्टोरेंट और गेट टुगेदर रेस्टोरेंट पर लगाए गए। अध्यक्ष नीरज झालानी ने बताया कि कलेक्शन बस द्वारा 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 29 और 30 मार्च को कृत्रिम हाथ पैर प्रत्यारोपण कैंप भी लगेगा। उधर सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर रोटरी अध्यक्ष नीरज झालानी, हरीश पालीवाल, आरसी जैन, सुरेश गोदारा, जगदीश महरिया, अनन्या जैन, महावर वैश्य नवयुवक मंडल भिवाड़ी के अध्यक्ष आशीष महावर और सचिव पुनीत गुप्ता आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने प्रेस वार्ता की। इसमें एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी और एडिशनल एसपी अतुल साहू भी मौजूद रहे। एडीजी बंसल ने कहा कि भिवाड़ी पुलिस क्राइम कंट्रोल और पेट्रोलिंग में बेहतर कार्य कर रही है। इससे पूर्व भिवाड़ी में लूटपाट, मारपीट और चोरियों आदि की वारदातें अधिक होती थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे। एडीजी ने बताया कि पुलिस लाइन के लिए करीब 100 बीघा जमीन चाहिए, जो भिवाड़ी क्षेत्र में काफी महंगी है। ऐसे में यहाँ पुलिस लाइन नहीं बन पा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ स्पा सेंटर में हो रहे अनैतिक कार्य को लेकर कार्यवाही का भरोसा दिलाया। देखने की पुलिसिंग की जो नफरी है बहुत कम है। हमारे जो भिवाड़ी जिले में जो 13.5 लाख जनसंख्या है और 600 से कम पुलिस अधिकारी जवान है, तो आप यहाँ आए तो क्या कुछ पुलिस के लिए वो उस चीज़ के लिए कोई आस बने कि आप उस गैप को कम करें? नहीं, देखिए मेरे पास में वो पावर नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं या कम कर सकूं या कुछ कर सकें। ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही बेसिकली सैंक्शन जब भर्ती होगी तभी नई स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगी, करेगी। लेकिन इनकी जो तात्कालिक आवश्यकता वगैरह रहती है, जैसे आरएसी की हमने एक कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है जो इनकी स्ट्रेंथ है, उसके अलावा 100 आदमी वो दे रखे हैं। उसके अलावा बॉर्डर होमगार्ड हमने प्रोवाइड कर रखी है। प्लस जो हमारे पावर में रहता है कि अर्बन होमगार्ड्स वगैरह, तो जितनी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है और साथ में अर्बन होमगार्ड्स की अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, तो उसमें हम प्रायोरिटी पे ध्यान रख के इस प्रकार के जिलों का विशेष मदद करते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र की नैथला पंचायत में सतत जल प्रबंधन परियोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदुजा फाउंडेशन और अशोक लीलैंड लिमिटेड द्वारा संचालित इस परियोजना ने जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए इसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। प्रोजेक्ट निदेशक नियति ने बताया कि सतत जल प्रबंधन योजना का विस्तार 2023 में 12 और 2024 में 18 गांवों तक हुआ है। यह दर्शाता है कि इस पहल का प्रभाव सकारात्मक रहा है। चोर दिव्यांगों की ट्राई साइकिल चुराने से भी बाज नहीं आ रहे। इसी क्रम में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में घटना सामने आई है। यहाँ स्कीम 2 निवासी दिव्यांग राजू अपनी मां को दवा दिलाने आया था। इसी दौरान अज्ञात चोर उसकी ट्राई साइकिल ले गया। सीसीटीवी कैमरे से भी सुराग नहीं मिल पाया है। राजू कपड़े का सेल्समैन है और इस ट्राई साइकिल से उसका काफी काम हो जाता था। उधर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। दवाई दिलाने आया था माँ को सुबह 4 बजे। दवाई दिलाने के बाद साहब मैं भर्ती किया माँ को। भर्ती करने के बाद फिर मैं घर गया माँ के लिए कम्बल वम्बल कपड़े वपड़े लेने। तो यहाँ मैं आया 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं खड़ा करके अंदर गया, माँ के साथ बैठा रहा और रोटी भी नहीं खाई। रोटी खाने के अब मैं बाहर आया, मैंने कहा चाय पानी और रोटी खाया हूँ। अब आया तो देखा तो मेरा रिक्शा गायब है। कैसा रिक्शा था? इलेक्ट्रिक रिक्शा था? ना पीला रिक्शा, हाथ वाला। हाँ जी हाथ वाला रिक्शा था मेरा। और कोई चुरा मिला था, संस्था से मिला था। हाँ जी। तो आपके पास वो एक ही था? वो हाँ एक ही था। अब क्या करूँगा। कितने बजे के आसपास पता चला आपको? अभी चला है पता। कितने घंटे से बैठे आप यहाँ पे? मैं अभी बैठा हूँ, बस मेरे को अभी आया हूँ समथिंग आधा 1 घंटा हुआ है जो मैं बाहर। हाँ जी 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो? हाँ जी मैंने इधर तो देखा है, नहीं मिला कहीं आसपास। तो नहीं मिला। जो स्टाफ है वो किस प्रकार की सहायता कर रहा है आपके? अभी कहीं रिक्शा ढूंढने की कोशिश की जा रही है? नहीं कर रहे? कर रहे हैं रिक्शा जी। तो ये जो दोनों साइड सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसमें नहीं आया क्या? इसमें नहीं आया बंद पड़े जी। पता नहीं अब बंद पड़े चालू है ये तो नहीं पता। खैरतल राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को 35 पात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। नोडल प्रभारी सरस्वती मीणा ने बताया कि देवनारायण योजना में 23 और कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना में 12 छात्राओं को स्कूटी दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि कुल 89 छात्राओं की सूची आयुक्तालय से प्राप्त हुई थी। इनमें से अब तक कुल 40 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जा चुकी है। वहीं इस दौरान डॉक्टर दीपक अहलावत, डॉक्टर दीपक चंदवानी, साक्षी जैन, स्टाफ सदस्य सौम्या बारेट, प्रभुदयाल, विक्रम सिंह और आशीष शर्मा आदि ने सहयोग प्रदान किया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कला कॉलेज के गेट पर विद्यार्थियों ने ठोका ताला। 3rd सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने नहीं देने पर भड़का गुस्सा।
16 लाख के गबन प्रकरण में पुलिस ने आरती बालिका गृह संचालक पर कसा शिकंजा। हिरासत में लेने के बाद हुई सघन पूछताछ। 1 मार्च से फील्ड विजिट कर सुचारू पेयजल सप्लाई की होगी जांच। कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने ली समीक्षा बैठक। और अलवर बस स्टैंड पर हुआ विरोध प्रदर्शन। कार्मिकों ने सरकार के साथ हुआ समझौता लागू करने की उठाई मांग। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।